मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अतीत और भविष्य के जाल में उलझा रहता है। अतीत की यादें और पछतावे उसे पीछे खींचते हैं, भविष्य की कल्पनाएं और चिंताएं उसे आगे धकेलती हैं, और इन दोनों के बीच जो सबसे अनमोल खजाना है, यह क्षण उसे वह खो देता है। यही कारण है कि जीवन अक्सर भारी लगता है। पर यदि कोई रुककर यह देख ले कि असली जीवन केवल इसी पल में धड़क रहा है, तो उसके भीतर से बोझ मिटने लगता है। जो बीत चुका वह अब केवल स्मृति है। स्मृति कभी बदलती नहीं, पर उसमें उलझकर हम स्वयं को बार बार उसी पीड़ा में डालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने वह निर्णय लिया होता। यह काश जीवन को भारी बना देता है, लेकिन गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि अतीत पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह छाया की तरह है, जिसे चाहे कितनी भी पकड़ने की कोशिश करो, हाथ में नहीं आता। भविष्य भी एक छलावा है। हम अपने मन में योजनाएं बनाते हैं, सपने बुनते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यही कल्पना हमें आस से काट देती है। सच तो यह है कि भविष्य कभी आता ही नहीं। जब भी आता है तो वर्तमान बनकर आता है। यह समझ जैसे ही भीतर बैठती है, वैसे ही मन का बोझ गिरने लगता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जो सत्य है वही सामने है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारी सारी चिंताएं या तो अतीत से जुड़ी हैं या भविष्य से। वर्तमान को लेकर चिंता संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान केवल अनुभव है। तुम अभी बैठकर श्वास ले रहे हो, यह अनुभव शुद्ध है, इसमें कोई चिंता नहीं। चिंता केवल तब पैदा होती है जब मन इसे छोड़कर अतीत या भविष्य की ओर भागता है। इसलिए जो व्यक्ति मन को वर्तमान में टिकाना सीख लेता है, वही शांति का अनुभव करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि वर्तमान तो साधारण है, असली सुख तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन यही सोच हमें दुखी करती है। जो पल अभी हमारे पास है वही सबसे असली है। यदि इसे साधारण मानकर छोड़ दिया तो हमने जीवन को खो दिया। गहरी दृष्टि कहती है कि यह क्षण अनमोल है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का सौंदर्य छिपा है। केवल हमें देखने की कला सीखनी है। जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, उनके जीवन में सहजता आ जाती है। वे न अतीत की जंजीरों में बंधे होते हैं, न भविष्य की धुंध में खोए रहते हैं। उनके लिए हर दिन नया होता है, हर क्षण ताजा होता है। वे सुबह उठते ही धन्यवाद करते हैं कि उन्हें एक और अवसर मिला है। उनका आभार ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, और आभार से भरा मन कभी बोझिल नहीं होता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव केवल इसी क्षण में घटित होता है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है। यदि इन दोनों को हटा दें तो बचता क्या है? केवल यह पल। यही सत्य है, यही वास्तविक है, और यही समझ जब भीतर उतरती है तो हम हर पल को गहराई से जीना शुरू कर देते हैं। यही गहराई हमारे जीवन को हल्का और आनंदित बना देती है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं कि हम योजनाएं न बनाएं या जिम्मेदारियां न निभाएं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम योजना बनाते समय पूरी सजगता रखें, और जब योजना बन जाए तो उसे छोड़ दें। परिणाम की चिंता में उलझे रहने की बजाय हम जो अभी कर रहे हैं उसमें पूर्णता लाएं। यही दृष्टि हमें सफल भी बनाती है और हल्का भी रखती है। ध्यान का असली अर्थ भी यही है, वर्तमान को देखना। ध्यान का अभ्यास तब शुरू होता है जब हम हर विचार को आते जाते देखते हैं और बार बार अपने अनुभव की ओर लौट आते हैं। ये लौटना ही हमें वास्तविकता से जोड़ता है, और जब हम वास्तविकता से जुड़े होते हैं तो मन की सारी उलझनें मिट जाती हैं। अब जीवन में केवल एक सरल प्रवाह रह जाता है जो हमें सहज बना देता है। जब हम वर्तमान को स्वीकारते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन इतना भी जटिल नहीं है जितना हमने बना लिया है। असली जटिलता हमारे विचारों में है, जो अतीत और भविष्य के बोझ से भरे हैं। वर्तमान स्वयं में सरल है, पारदर्शी है, जैसे निर्मल जल का प्रवाह, जिसमें न कोई छाया है न कोई भ्रम, इसमें केवल सत्य है। यही अनुभव हमें भीतर से इतना हल्का कर देता है कि हम जीवन के हर पल को आनंद से जीने लगते हैं। मनुष्य जब वर्तमान से कटकर अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो वह स्वयं को दो दिशाओं में खींचता है। अतीत उसे पीछे घसीटता है, भविष्य उसे आगे धकेलता है, और इन दोनों के बीच उसका अस्तित्व फंस जाता है। यही खिंचाव थकान बन जाता है।
यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह खिंचाव वास्तविक नहीं, केवल मानसिक है। शरीर तो केवल इसी क्षण में जी रहा है, श्वास इसी क्षण ली जा रही है, अनुभव इसी क्षण हो रहा है। जैसे यह समझ आती है कि सारा जीवन केवल अभी में घटित हो रहा है, वैसे ही मन का यह खिंचाव मिट जाता है और एक गहरी राहत भीतर उतरती है। अतीत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्मृति के रूप में बार बार हमारे सामने लौट आता है। हम उसे छोड़ चुके होते हैं, पर स्मृति हमें पकड़ लेती है और बार बार वही दृश्य दोहराती है। इस दोहराव से हम फिर उसी पीड़ा में उतर जाते हैं जैसे वह घटना अभी हो रही हो। पर यदि सजग होकर देखें तो स्पष्ट होगा कि वह केवल स्मृति है, न कि वास्तविकता। स्मृति को पहचानते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो मन हल्का होने लगता है, क्योंकि हम अब अतीत को ढो नहीं रहे होते। भविष्य की चिंता भी उतनी ही बोझिल है। हम सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, किस तरह होगा, यदि सब गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। यह क्या होगा ही मन पर सबसे बड़ा बोझ है। लेकिन जब गहराई से देखो तो पाएंगे कि कल कभी आता ही नहीं। जब भी आता है तो आज बनकर आता है। यदि आज को पूरी तरह जी लिया जाए तो कल की चिंता अपने आप मिट जाती है। भविष्य की चिंता केवल तब तक है जब तक हम वर्तमान को अधूरा जीते हैं। जो वर्तमान में पूर्ण है वह भविष्य की फिक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो हमारे पास है उसे हम साधारण मानते हैं और जो नहीं है उसकी तलाश में भागते रहते हैं। यही भागदौड़ हमें भारी बना देती है। वर्तमान को साधारण समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये क्षण जितना अनोखा है उतना और कुछ नहीं हो सकता। इसमें सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, विचार प्रवाहित हो रहे हैं, प्रकृति अपने अनंत रूपों में खिल रही है। यदि हम इसे देख लें तो समझ में आएगा कि यह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे पहचानना ही मन को हल्का कर देता है। ध्यान की कला यही है कि हम बार बार लौटकर इस क्षण में टिके। विचार हमें भटका ले जाते हैं, पर हर बार लौट आना ही साधना है। यह साधना हमें भीतर स्थिर करती है। जब हम वर्तमान में टिक जाते हैं तो भीतर ऐसा लगता है जैसे किसी झील की सतह शांत हो गई हो। उसमें अब आकाश साफ दिखाई देता है, तारे झिलमिला रहे हैं। यही आंतरिक नीरवता सबसे बड़ा हल्कापन है, क्योंकि अब मन की तरंगें शांत हो गई हैं और हम स्वयं को शुद्ध अनुभव के रूप में महसूस कर रहे हैं। वर्तमान को जीना सीखना केवल मानसिक शांति नहीं लाता, यह संबंधों को भी बदल देता है। जब हम किसी से बात करते समय पूरी तरह वहीं मौजूद रहते हैं तो वह अनुभव अलग ही होता है। सामने वाला महसूस करता है कि उसे पूरी तरह सुना जा रहा है। यही सुनना प्रेम का रूप ले लेता है। लेकिन जब हमारा मन अतीत और भविष्य में भटकता है तो हम केवल आधे अधूरे ढंग से किसी से जुड़ पाते हैं। यही दूरी संबंधों में भारीपन लाती है। वर्तमान में रहना संबंधों को भी हल्का और मधुर बना देता है। मनुष्य का मन बार बार कहता है कि कुछ बदलना चाहिए। यह बदलाव की चाह उसे कभी आराम नहीं करने देती। वह सोचता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी तभी सुख मिलेगा। लेकिन गहरी समझ कहती है कि सुख बदलाव से नहीं, वर्तमान को स्वीकारने से आता है। जो है, यदि उसे पूरी तरह जी लिया जाए तो और कुछ चाहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस स्वीकार में जो शांति है वही असली हल्कापन है। कभी कभी हमें लगता है कि यदि हम अतीत को छोड़ दें और भविष्य की चिंता न करें तो जीवन नीरस हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जीवन तभी सबसे रंगीन होता है जब हम वर्तमान में जीते हैं। जब हम खाते हैं तो भोजन का स्वाद गहरा हो जाता है। जब चलते हैं तो हर कदम में संगीत सुनाई देता है। जब किसी को देखते हैं तो उसकी आंखों में पूरी दुनिया झलकती है। यही गहराई आनंद देती है, और आनंद से भरा मन कभी भारी नहीं होता। वह तो हर क्षण नृत्य करता है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह भी है कि हम परिणाम की चिंता छोड़ दें। हम अपना काम करते हैं लेकिन मन हमेशा परिणाम में उलझा रहता है। यही परिणाम का बोझ हमें थका देता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं तो बोझ गिर जाता है। यही दृष्टि हमें कर्म योगी बनाती है। कर्म योग का सबसे बड़ा फल यही है कि मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वह भविष्य की चिंता से मुक्त है।
सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब हम वर्तमान में पूर्ण रूप से टिक जाते हैं। उस समय न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य का डर। केवल एक पारदर्शी क्षण रहता है जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यही क्षण सत्य है। जब पारदर्शी क्षण सत्य है की बात हम का मान लो, यही जीवन है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो आत्मा में इतना हल्कापन भर जाता है कि हर सांस आनंद का गीत बन जाती है। यही गीत हमारे जीवन को एक निरंतर उत्सव में बदल देता है। जब कोई मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसके जीवन की गति धीमी और स्थिर हो जाती है। यह धीमापन आलस्य नहीं है बल्कि सजगता है। अब वह हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करता है। जब वह भोजन करता है तो हर निवाले में स्वाद का रस पाता है। जब वह चलता है तो हर कदम में धरती की धड़कन महसूस करता है। यही गहराई उसे भीतर से संतुष्ट कर देती है। सतही जीवन हमेशा भागम भाग से भरा होता है, लेकिन गहरी उपस्थिति वाला जीवन शांत नदी की तरह बहता है, जिसमें कोई तनाव नहीं होता, केवल एक सहज लय होती है। यही लय भीतर को हल्का बना देती है। मनुष्य अक्सर इस भ्रम में जीता है कि जीवन बाहर घट रहा है, घटनाओं, लोगों और वस्तुओं में, लेकिन गहरी दृष्टि हमें बताती है कि असली जीवन भीतर घट रहा है। बाहर जो कुछ भी है वह केवल हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि भीतर शांति है तो बाहर की अशांति भी हमें हिला नहीं सकती, और यदि भीतर उलझन है तो बाहर की छोटी सी समस्या भी हमें भारी लगती है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं कि वास्तविकता का स्रोत भीतर है, तब हम बाहर से कम उलझते हैं और भीतर को संवारने लगते हैं। यही पहचान हमें मुक्त करती है और हल्का बनाती है। अतीत और भविष्य की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं है। मन बार बार पुराने घावों को कुरेदता है और आने वाले समय की कल्पना में भटकता है। लेकिन यदि हम थोड़ी सजगता के साथ श्वास को देखें तो हमें पता चलता है कि श्वास हमेशा वर्तमान में है, न वह अतीत में जाती है न भविष्य में। यदि हम अपनी श्वास में टिक जाएं तो हम धीरे धीरे वर्तमान में लौट आते हैं। यही साधना है, बार बार लौटना, बार बार टिकना, और इस लौटने में ही मन का बोझ उतरता है। हर लौटने के साथ हम हल्के होते जाते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। हम सोचते हैं कि आगे का रास्ता कैसे तय होगा। यह अनिश्चितता हमें डराती है, लेकिन गहराई से देखने पर यही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। यदि सब कुछ पहले से तय हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। अनिश्चितता ही हर क्षण को नया बनाती है, ताजा बनाती है। जब हम इसे स्वीकारते हैं तो डर मिट जाता है और उत्साह जन्म लेता है। डर बोझ है, उत्साह हल्कापन है। सतही जीवन में इंसान हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। वो सोचता है कि यदि अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक व्यक्ति मिल जाए, अमुक स्थिति बन जाए, तभी सुख मिलेगा। लेकिन जो कुछ मिल भी जाता है वह थोड़े समय बाद साधारण लगने लगता है। ये लालसा कभी पूरी नहीं होती। गहरी दृष्टि कहती है कि सुख पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख पहले से ही भीतर है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो पाने की दौड़ खत्म हो जाती है। दौड़ का अंत ही बोझ का अंत है, और दौड़ से मुक्त होकर मनुष्य सहज और हल्का हो जाता है। वर्तमान में जीना हमें यह सिखाता है कि हर क्षण का अपना सौंदर्य है। हम अक्सर बड़े सुख की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर छोटे छोटे क्षण ही जीवन का खजाना है। सुबह की ठंडी हवा, बारिश की गंध, किसी बच्चे की हंसी, ये सब साधारण लगते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर यही सबसे अनमोल है। जब हम इन क्षणों को जीना शुरू करते हैं तो जीवन का बोझ तुरंत गिर जाता है, क्योंकि अब हम प्रतीक्षा में नहीं, अनुभव में जी रहे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ यह है कि वह हमेशा परिणामों को अपने अनुसार चाहता है, लेकिन जीवन अपने नियमों पर चलता है। यदि हम हर बार परिणाम की चिंता करेंगे तो हम थक जाएंगे। गहराई से देखने वाला व्यक्ति केवल प्रयास करता है और परिणाम को छोड़ देता है। यह छोड़ना आलस्य नहीं बल्कि विश्वास है। विश्वास जीवन को हल्का कर देता है, क्योंकि अब हमें यह बोझ नहीं ढोना पड़ता कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि जीवन में समस्याएं न हों
तभी हम शांति से जी पाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि समस्याएं भी आवश्यक हैं। वे हमें परखती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। गहराई से देखने पर समझ में आता है कि समस्या शत्रु नहीं, शिक्षक है। जब हम उसे शिक्षक की तरह स्वीकारते हैं तो उसका बोझ नहीं लगता। उलटे हर चुनौती हमें और परिपक्व बना देती है, और परिपक्वता के साथ ही हल्कापन आता है, क्योंकि अब हम संघर्ष से डरते नहीं। जब हम वर्तमान को जीना सीखते हैं तो जीवन एक ध्यान की तरह बन जाता है। तब हर कार्य पूजा जैसा लगता है। कपड़े धोना, खाना बनाना, काम करना, ये सब साधारण क्रियाएं नहीं रहती, बल्कि ध्यान की प्रक्रिया बन जाती हैं। और जब जीवन ही ध्यान बन जाए तब कोई बोझ नहीं बचता। हर काम सहज होकर किया जाता है, हर क्षण पवित्र हो जाता है। यही पवित्रता भीतर हल्कापन भर देती है। अंततः सबसे गहरी समझ यही है कि जीवन का असली खजाना कहीं और नहीं, केवल इस क्षण में है। यदि हम इसे खो दें तो सब खो दें, और यदि इसे जी लें तो सब पा लें। यही क्षण हमारी सांसों में है, हमारे अनुभव में है। यही वास्तविकता है, बाकी सब कल्पना है। जब यह अनुभव पूरी तरह भीतर उतरता है तो हम देख पाते हैं कि वास्तव में कोई बोझ है ही नहीं। बोझ तो केवल हमारी धारणाओं का परिणाम था। जैसे ही धारणाएं मिटती हैं, जीवन इतना हल्का हो जाता है कि हर क्षण एक उत्सव की तरह खिलने लगता है। मनुष्य का मन तब सबसे भारी हो जाता है जब वह अपने अनुभवों को बार बार दोहराता है। हम बार बार उन घटनाओं में लौटते हैं जो पहले ही बीत चुकी हैं, और हर बार उन्हें जीकर भीतर नया घाव बना लेते हैं। यही दोहराव मन को थका देता है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे घटनाएं अब केवल स्मृति है। उनका वास्तविक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यदि हम उन्हें स्मृति भर मान लें तो उनका बोझ गिर जाता है। अतीत से मुक्त होते ही भीतर हल्कापन आ जाता है और जीवन आगे की ओर बहने लगता है। भविष्य की कल्पनाएं भी हमें बांध कर रखती हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारी योजनाओं के अनुसार घटेगा तो जीवन सरल होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि भविष्य हमेशा रहस्य रहता है। यही रहस्य हमें डराता है और उत्साहित भी करता है। जब हम इस रहस्य को स्वीकार लेते हैं तो डर मिट जाता है और उत्साह शेष रह जाता है। यह स्वीकार ही जीवन को सहज और हल्का बना देता है, क्योंकि अब हम अनिश्चितता से भागते नहीं, बल्कि उसे जीवन की सुंदरता मानकर गले लगाते हैं। सतही दृष्टि हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन बाहरी उपलब्धियों में ही है। यदि पद मिल जाए, धन मिल जाए, मान्यता मिल जाए तो ही सब ठीक होगा। लेकिन गहराई से देखने वाला जानता है कि ये सब केवल क्षणिक है। आज है, कल नहीं होंगे। वास्तविक सुख तो भीतर है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो उपलब्धियों का बोझ उतर जाता है। अब उपलब्धियां केवल साधन हैं, लक्ष्य नहीं। इस दृष्टि से जीवन में एक हल्कापन भर जाता है, क्योंकि अब हम बाहर की वस्तुओं को जीवन मरण का प्रश्न नहीं मानते। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा बोझ है अधूरापन। उसे लगता है कि वह जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं है। यही अधूरापन उसे लगातार और पाने की दौड़ में लगाए रखता है। लेकिन जब वह भीतर झांकता है तो समझ आता है कि अस्तित्व ने उसे पहले से ही पूर्ण बनाया है। यह पूर्णता कोई बाहर से नहीं देता, ये तो हमारे भीतर ही छिपी है। जब यह अनुभव गहराई से होता है तो अधूरेपन का बोझ गिर जाता है, और यह गिरना ही सबसे बड़ा हल्कापन है, क्योंकि अब हमें स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल जीने की आवश्यकता रहती है। जीवन का बोझ अक्सर हमारी प्रतिक्रियाओं से भी बनता है। कोई कुछ कहे और हम तुरंत आहत हो जाएं, कोई हमें न समझे तो हम क्रोधित हो जाएं। यही प्रतिक्रियाएं मन पर भारी पड़ती हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी सजगता से देखें तो समझ पाएंगे कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। हम चुप भी रह सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, जाने भी दे सकते हैं। ये जाने देना ही भीतर एक नई स्वतंत्रता लाता है, और स्वतंत्रता जहां है वहां हल्कापन है। संबंधों में भी हम अक्सर भारीपन महसूस करते हैं, क्योंकि हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वे हमेशा हमारे अनुसार होंगे। जब ये अपेक्षा टूटती है तो हम बोझिल हो जाते हैं। लेकिन गहराई से देखने वाला जानता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के अनुसार जी रहा है। जब ये समझ आती है तो अपेक्षा का बोझ मिट जाता है। अब संबंध मांग पर आधारित नहीं रहते,
वे केवल साझा पर आधारित होते हैं, और साझा हमेशा हल्का होता है क्योंकि उसमें पकड़ नहीं होती, केवल प्रवाह होता है। हर दिन हमें अनगिनत अवसर देता है वर्तमान में जीने के, लेकिन हम अक्सर उन्हें खो देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और भटकता रहता है। यदि हम केवल एक बार ठहरकर अपने चारों ओर देखें, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की ठंडक, तो हमें लगेगा कि जीवन पहले से ही चमत्कार है। यह चमत्कार किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अभी है। इस चमत्कार को देख लेना ही मन को इतना हल्का कर देता है कि हर क्षण एक उपहार लगता है। मन का भारीपन तब और बढ़ जाता है जब हम खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें योग्य माने, हमारी सराहना करें, लेकिन गहरी दृष्टि हमें यह सिखाती है कि हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। जब यह अनुभव भीतर बैठता है तो साबित करने की दौड़ खत्म हो जाती है। यह दौड़ ही सबसे बड़ा बोझ है। इसके समाप्त होते ही जीवन सहज हो जाता है और आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन से सारी कठिनाइयां मिट जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि कठिनाइयां ही हमें आकार देती हैं। वे हमें वह सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। जब हम कठिनाइयों को शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हैं तो वे बोझ नहीं लगती, वे हमें मजबूत करती, और मजबूत व्यक्ति हल्का महसूस करता है क्योंकि अब कठिनाई उसे दबाती नहीं, उठाती है। सबसे गहरी शांति तब आती है जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं। अब न अतीत का पछतावा है, न भविष्य की चिंता। केवल एक पारदर्शी क्षण है जो अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है। यही क्षण असली सत्य है। इसे जी लेना ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो आत्मा में इतना हल्कापन भर जाता है कि हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर दिन एक उत्सव। जीवन का असली बोझ तब घटता है जब हम हर क्षण को अपने पूरे होश में जीना सीख लेते हैं। सामान्यतः हम जीते तो हैं, पर आधे अधूरे ढंग से। शरीर यहां होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है। ये बिखराव ही थकान और भारीपन का कारण है। जब हम वर्तमान में लौट आते हैं और शरीर, मन और आत्मा एक ही बिंदु पर टिक जाते हैं तो भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो हमें ताजगी से भर देती है। यही ऊर्जा हल्कापन बन जाती है क्योंकि अब हम बिखरे नहीं रहते बल्कि केंद्रित रहते हैं। हर क्षण का सत्य यही है कि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। एक सांस जो चली गई वह हमेशा के लिए खो गई। यदि हमने उसे सजग होकर नहीं जिया तो वह जीवन का हिस्सा बनकर भी अधूरा रह गया। यह समझ हमें जगाती है कि हर सांस को जीना ही असली कला है। जब हम इस जागरूकता के साथ सांस लेते हैं तो हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर सांस ध्यान बन जाती है। यही साधना हमें वर्तमान से जोड़ती है और हमारे भीतर के बोझ को पिघला देती है। मनुष्य तब तक बोझिल रहता है जब तक वह जीवन से कुछ मांगता रहता है। ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यही मांग मन को असंतोष से भर देती है। पर जब हम देख लेते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, तब मांग मिट जाती है और मांग के मिटते ही भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ये शांति हल्कापन बनकर हमारे हर कार्य, हर शब्द और हर संबंध में झलकने लगती है। अब हम जीवन से लेने की जगह उसे जीते हैं और जीना हमेशा हल्का होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है कठिन अभ्यास, विशेष स्थान और विशेष विधि, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान तो केवल वर्तमान में टिकना है। जब हम पूरी सजगता से किसी क्षण को देखते हैं, चाहे वह चाय पीना हो या चलना, वही ध्यान है। यह ध्यान किसी प्रयास से नहीं आता बल्कि छोड़ने से आता है। प्रयास बोझ है, छोड़ना हल्कापन है। और जब हम छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप ध्यान बन जाता है। जीवन का बोझ बार बार बढ़ता है क्योंकि हम परिणामों के मालिक बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत का फल हमारे अनुसार होना ही चाहिए, लेकिन जब फल हमारे अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। यही टूटन हमें भारी बना देती है। लेकिन यदि हम केवल कर्म करें और फल को जीवन पर छोड़ दें तो बोझ मिट जाता है। यही दृष्टि गीता का सार है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति भीतर से इतना हल्का हो जाता है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। सतही जीवन हमेशा तुलना में जीता है।
वह कहता है कि सामने वाला मुझसे अधिक सुखी है, अधिक संपन्न है। यही तुलना मन पर बोझ डालती है, लेकिन गहरी दृष्टि यह देखती है कि प्रत्येक जीवन अद्वितीय है, उसका कोई तुलना नहीं। यह समझ आते ही ईर्ष्या मिट जाती है और आभार जन्म लेता है। आभार का हृदय हमेशा हल्का होता है, क्योंकि वह कमी पर नहीं, उपलब्धि पर ध्यान देता है। यही आभार जीवन को उत्सव बना देता है। मन का हल्कापन तब और गहरा हो जाता है जब हम क्षमा करना सीखते हैं। अतीत में जिसने हमें चोट पहुंचाई, उसका बोझ हम अपने भीतर ढोते रहते हैं। यही बोझ हमें भीतर से भारी कर देता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम सामने वाले को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हैं। क्षमा करना अतीत की जंजीर को तोड़ना है। इस जंजीर के टूटते ही आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे पंछी पिंजरे से मुक्त हो गया हो। जीवन का सत्य इतना सरल है कि उसे जटिल बनाने वाला केवल हमारा मन है। यह क्षण किसी व्याख्या की मांग नहीं करता, यह पहले से ही पूर्ण है। जब हम इसे जैसा है वैसा स्वीकारते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। आसान जीवन का अर्थ यह नहीं कि उसमें कठिनाइयां नहीं है, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों को सहजता से जीते। सहजता ही असली हल्कापन है, क्योंकि वहां संघर्ष नहीं होता, केवल प्रवाह होता है। वर्तमान को जीना ही सच्चे प्रेम का आधार है। जब हम किसी से मिलते हैं और पूरी तरह उस क्षण में मौजूद रहते हैं, तभी हम वास्तव में उससे प्रेम कर पाते हैं। यदि हमारा मन अतीत या भविष्य में भटक रहा हो तो हम सामने वाले को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाते। यही अधूरापन संबंधों को भारी बना देता है। लेकिन उपस्थिति ही प्रेम है, और प्रेम हमेशा हल्का होता है, क्योंकि उसमें कोई मांग नहीं होती, केवल देना होता है। अंततः सबसे गहरी समझ यही है कि जीवन केवल इसी क्षण में धड़क रहा है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर यह क्षण सत्य है। इसे जी लेना ही मुक्ति है, इसे खो देना ही बंधन है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो न बोझ बचता है, न चिंता। केवल एक खुला आकाश बचता है जिसमें आत्मा पंख फैलाकर उड़ सकती है। यही उड़ान जीवन का परम हल्कापन है, और यही अनुभव हमें दिखाता है कि अस्तित्व में हर पल पहले से ही एक उत्सव है।